नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पिछले दिनों 1 घंटे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात हुई, लेकिन इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा अपनी तरफ से नहीं गए, पार्टी आलाकमान की तरफ से भेजा गया, कोई संदेशा लेकर भेजा गया। क्या बीजेपी के आला कमान को अब वसुंधरा राजे की याद सताने लगी है? क्या लोकसभा चुनाव में जो बुरी हार हुई बीजेपी की, 25 में से 11 सीटें वो हार गई, 14 सीटें ही जीत पाई। उसकी एक बड़ी वजह वसुंधरा राजे की खामोशी, वसुंधरा राजे की चुप्पी, वसुंधरा राजे की उदासीनता, वसुंधरा राजे का अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र तक सिमट जाना बताया जा रहा है। क्या आलाकमान को लग रहा है कि आने वाले समय में एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा वापस नहीं लेने पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर कुछ विधायकों में असंतोष इस कदर कुलबुला रहा है कि वो पहले पानी बिजली के मामले को लेकर अपनी ही सरकार को कोसते रहे, घेरते रहे, और अब जब बारिश हो रही है तो नालों की सफाई नहीं हो रही, तमाम व्यवस्थाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसको लेकर कोस रहे हैं। एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, राजपूत नेता, बहुत बड़े देवी सिंह भाटी ने तो एक जगह कुछ कहा भी बताया कि पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर और मुख्यमंत्री के रेजिडेंस, सीएमओ और सीएमआर के आगे लाइन लगती थी विधायकों की, अब नौकरशाही चीफ सेक्रेटरी के आगे लाइन लग रही है। ये एक दुर्भाग्य है। खैर, हम बात कर रहे थे वसुंधरा राजे की। तो भजनलाल शर्मा का जाना हुआ या उनको भिजवाया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? 3 बातें उस समय आई कि 3 बातें हुई हैं कि बजट के बारे में बात करने गए हैं। भई बजट तो तब तक बन चुका था, छप भी चुका था। फिर भी वो जा सकते हैं, कुछ टिप ले सकते हैं, कोई एडिशनल उसमें जोड़ा जा सकता है पन्ना अलग से। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि ऐसा वसुंधरा राजे ने कोई बड़ा टिप दिया होता, कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया दिया होता, तो वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने बजट भाषण में उसका कहीं न कहीं उल्लेख करती। और वसुंधरा राजे खुद उस दिन बजट में जब पेश की कर रही थी दिया कुमारी, और लगातार मेजें पौने 3 घंटे तक थपथपा रहे थे भजनलाल शर्मा, तो तब वसुंधरा राजे वहाँ मौजूद होती। लेकिन वसुंधरा राजे वहाँ मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी? मौजूद होती तो पत्रकार उन्हें घेरते, उन्हें बजट की तारीफ़ करनी पड़ती, दिया कुमारी की भी तारीफ़ करनी पड़ती, और भजनलाल शर्मा के कार्यकाल की भी एक तरह से तारीफ़ करनी पड़ती, जिससे वो बचना चाहती थी। स्वाभाविक है उनकी कोई भूमिका इसमें नहीं रही। फिर कहा गया ईआरसीपी के लिए मुद्दे को लेकर वो मिले हैं। ईआरसीपी वसुंधरा के समय में डीपीआर तैयार हुई थी, ये तमाम चीज़ें सही हैं पूर्वी राजस्थान को पानी देने के मसले पर। लेकिन उसके बाद तो राजस्थान में बीजेपी भी 5 साल सत्ता में रही, तब वसुंधरा की ईआरसीपी याद नहीं आई। प्रधानमंत्री जब ईआरसीपी का ज़िक्र करते रहे, अमित शाह ज़िक्र करते रहे, तब वसुंधरा की याद नहीं आई। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की याद नहीं आई। उनको इक्का-दुक्का जगह प्रचार के लिए भेजा गया, एक आध जगह उनको रथ यात्रा की भी कमान सौंपी गई, लेकिन मोटे तौर पर भाव उपेक्षा का था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा जब वसुंधरा राजे से मिले, तो दबे-दबे से थे, झुके-झुके से थे। बहुत ही करीबी सूत्रों का कहना है कि माफ़ी माँगने के अंदाज़ में भजनलाल शर्मा ने बात की, वसुंधरा को मनाने की कोशिश की, महारानी का मान रखने की कोशिश की, इनडायरेक्ट रूप में ये भी मान लिया कि भई आपकी उपेक्षा हुई, आपका हम उतना सहयोग नहीं ले सके, आपकी सक्रियता बहुत ज़रूरी है, आपकी भागीदारी के बिना बीजेपी राजस्थान में चल नहीं सकती, आप साथ नहीं देंगी तो बीजेपी का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। युवा नेतृत्व को आप ही एक सहारा, एक निर्देशन प्रोवाइड कर सकती हैं, गाइड, फिलॉसफर, फ्रेंड का काम दे कर सकती हैं, वो ये भूमिका निभा सकती हैं, आदि, आदि, आदि। ये एग्ज़ैक्ट शब्द नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर इसी शब्दों का सहारा लिया गया, और अनुनय, अनुरोध, आग्रह, विनती सब यही था कि 5 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार के लिए सहमत हो जाएँ। इसमें एक दौसा की सीट है जो कांग्रेस के विधायक से खाली हुई है, एक
सवाई माधोपुर की सीट है, टोंक सवाई माधोपुर की, वो कांग्रेस विधायक से खाली हुई है। एक आरएलपी की सीट है नागौर की, जो हनुमान बेनीवाल के कारण खाली हुई है। एक राजकुमार रौत की सीट है, जो बांसवाड़ा में वो लोकसभा चुनाव सीट जीते तो उस कारण खाली हुई है। और एक ब्रजेंद्र ओला है, झुंझुनू से वो चुनाव जीते तो खाली हुई है। भजनलाल शर्मा ये उम्मीद में गए थे कि और हो सकता है कि नागौर वाली सीट यानी हनुमान बेनीवाल वाली सीट पर वसुंधरा राजे उपचुनाव में भाषण देने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से उनकी बनती भी नहीं थी। हनुमान बेनीवाल ने सदन के अंदर और बाहर उनका अपमान भी किया था जब वो बीजेपी छोड़कर अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी। लेकिन वसुंधरा सूत्रों के अनुसार ना हाँ कहा ना कहा। हाँ नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, लेकिन कुछ इस अंदाज में ना कहा कि उसका मतलब ना ही माना जाएगा। मोटे तौर पर कोई ना तो कोई ठोस आश्वासन दिया, ना ही कोई अठोस टाइप आश्वासन दिया, ना कोई स्थूल आश्वासन दिया, ना कोई सूक्ष्म आश्वासन दिया कि वो 5 विधानसभा उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें वो भाषण देंगी या चुनाव प्रचार करेंगी। कुल मिलाकर अनबने भाव से टाल दिया गया है। तो बड़ी खबर ये है कि बहुत बहुत संभव है कि ये विधानसभा का जो उपचुनाव हो उसमें हम वसुंधरा राजे को नहीं देखें। जैसे लोकसभा चुनाव में उनको सिमटा दिया गया था उनके घर पर ही, कोई पूछ नहीं हुई थी, तब पार्टी ने कोई अनुरोध भी नहीं किया था, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि 2 बार से 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं, इस बार वसुंधरा रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा कि 1, 2, 3 सीटें हार जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 11 सीटें बीजेपी हारी है 25 में से, और कम से कम 2-3 सीटें तो ऐसी हैं जो बामुश्किल जीती हैं। यानी करीब-करीब 50% सीटें बीजेपी हारी है, और वसुंधरा इनमें से 50% सीटें तो बचा ही सकती थी। इतनी तो उनकी क्षमता है, जिससे बीजेपी के बड़े नेता भी इनकार नहीं कर रहे। लेकिन वक्त बदलता है। हैरानी की बात है कि अब आलाकमान को वसुंधरा राजे याद आ रही हैं। उनके दरवाजे मुख्यमंत्री को भेजा गया, मुलाकात असफल हुई, मोटे तौर पर कामयाब नहीं हुए, और जो सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा का उपचुनाव अगर कोई नई शर्त वसुंधरा की तरफ से लगाई जाती है, उस शर्त की पालना करने के लिए आलाकमान तैयार हो जाता है, तो वो तैयार होंगी चुनाव प्रचार के लिए, नहीं तो वो कतई तैयार नहीं होंगी। अपने सहयोगियों से वो ही कह रही है, वेट एंड वॉच, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।